So today we are studying about nature of bonding and properties. किसी भी कंपाउंड की जो नेचर है और उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि उसकी बॉन्डिंग किस टाइप में है. सो लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग कि वो किस तरह कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट डालते हैं. आयोनिक कंपाउंड वी ऑल नो कि आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल के बीच में बनते हैं. सो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे. सो यहाँ पर हम जानते हैं कि आयंस पर कंसिस्ट होंगे ना कि मॉलिक्यूल्स पर. और ये जो चार्जेस हैं आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए आपस में बॉन्ड होते हैं किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड सिस्टम में. यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज पर मैंने सोडियम और क्लोराइड जो है इनका सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म हमने आगे शो किया हुआ है. हमारे पास जो डेली लाइफ में बड़े सारे एग्जांपल हैं आयोनिक कंपाउंड जैसे कि टेबल साल्ट हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया और एंड ब्लीच एटसेट्रा. बहुत सारे हमारे पास डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स हैं जो कि आयोनिक कंपाउंड. तो इस पेज पर सोडियम और क्लोराइड आयन की जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है एक क्रिस्टल सॉलिड शेप में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पर्पल डॉटेड जो है ये क्लोराइड आयन है जो कि सोडियम की ग्रीन था, ग्रीन सॉलिड. यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे इन्होंने ऑर्डरली अरेंजमेंट से एक सॉलिड क्रिस्टल शेप बनाई हुई है. और ये जो इनके आयन है वो चार्जेस हैं. ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ के थ्रू ही आपस में दूसरे साथ बॉन्ड होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड जो मोल्टन स्टेट पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इनके मोल्टन स्टेट जब ये अक्वा स्टेट में होते हैं इनके आयन जो है मूव कर सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं. Next one doesn't conduct electricity on solid ions cannot. We all know that इनकी जो melting point है वो हाई मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होती हैं. वो इसलिए होती है कि आयोनिक कंपाउंड आमतौर पर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. और ये जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो आयन इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है. आयोनिक कंपाउंड और मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड. आयोनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह होते हैं कि एक जो स्पेसिफिक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है और इन ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से इनके एक स्पेसिफिक शेप बनती है जिसकी वजह से इनमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और एक्स रिफ्लेक्शन ऐसे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. They dissolve easily in color solvents like water. ये पानी में इजीली सॉल्व होते हैं क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी जिसको ओल्ड टेक्स्ट में रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 8 है. और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये पानी के जो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी कंपाउंड के जो कैटायन और एनायन है उसको ऑक्यूपाई करके इजीली उनके जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन आयंस उसको वीक कर देते हैं. और इस वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड है वो इजीली डिसॉल्व है इन वाटर. सो नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. और कोवेलेंट बॉन्ड है वो आमतौर पर ही समझ जाता है आयनिक बॉन्ड से. और जो कंपाउंड जो कि दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल से बने होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल CH4 है, CO2 है, H2SO4 है. ये सारे जो हैं मेड अप होते हैं टू और मोर नॉन मेटल से. जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेज होते हैं या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं जबकि जो हायर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ये डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनमें कोई आयंस नहीं होते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी किसी भी स्टेट में या तो लिक्विड एक्वा स्टेट होगा या फिर सॉलिड स्टेट किसी भी स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन मॉलिक्यूल वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. and they are not soluble in water. ये जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन इथर अल्कोहल और एसीटोन में सोलबल हो जाते हैं.
जिस कोवेलेंट कंपाउंड की जो लार्ज मोलिक्यूल्स हैं जिसकी थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग होती हैं और वो कोवेलेंट क्रिस्टल बना लेते हैं, जैसे कि डायमंड की एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और हार्ड होते हैं और उनकी फिर मेल्टिंग एंड और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आयोनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट हाई है और जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसकी क्या वजह है, तो आपने इसको आंसर इस तरह देना है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो इंटायरली कंसिस्ट होते हैं आयंस पर, और ये जो आयंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। इन्होंने एक दूसरे को क्लोजली अट्रैक्ट किया होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसके रिजल्ट में बहुत स्ट्रॉन्गली अपोजिट चार्जेस आपस में हेल्ड होते हैं और इन चार्जेस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इंटायरली मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट होते हैं और जो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड होते हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। जनरल नोट में आप लोग को दे रहे हो कि इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है वो लिंक टू प्रेजेंस ऑफ किसी भी जो कंपाउंड की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है वो इस चीज़ पर के साथ लिंक होती है कि उनमें प्रेजेंस ऑफ मूविंग आयंस कितनी है, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उनके जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स है या आयंस है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट उनकी वीक होगी, लो होगी। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स बॉन्डिंग एटम्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उसकी वजह से पोलैरिटी किसी भी केमिकल बॉन्ड में पैदा हो जाती है। पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 4.0 है। ये वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा हाई है और इस वैल्यू के साथ ही बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड आमतौर पर पानी में डिजॉल्व नहीं होते, जबकि पोलर कंपाउंड आमतौर पर पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जबकि पोलर कंपाउंड भी वो जब लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वो आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट पोलर कंपाउंड इनकी प्रॉपर्टी भी आमतौर ज़्यादातर सिमिलर हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड से। इनमें भी न्यूक्लियाई जो है इन कंपाउंड में वो शेयर स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हेल्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी में कोई भी आयन नहीं बनाते। जब इनकी कोवेलेंट नेचर है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं एटसेट्रा, उनमें ये सॉल्व हो जाते हैं। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनमें फ्री आयन होते हैं और जिसकी वजह से बिजली सही से तब्दील करते हैं। इसमें जो ये कुकिंग यूटेंसिल और वायर वगैरह के लिए इसमें भी यूटेंसिल और वायर वगैरह के भी इससे भी यूज़ होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बिटवीन एटम्स और लॉट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है इनको ब्रेक करने की, इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मेलेबल होते हैं इनमें, इनको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेयर्स ऑफ मेटल के लेयर की मेटल की जो लेयर है वो इजीली के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इनमें मेटालिक क्लस्टर्स शो होते हैं और इनकी जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा है बड़ी होती है, जिसकी वजह से इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और ये कैटायन बहुत ज़्यादा इजीली बना लेते हैं और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत सॉलिड। एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस अदर मेटल होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे एलॉयज हैं। एलॉय जो है मिक्सचर ऑफ मेटल या ये मेटल से या मेटलाइज या नॉन मेटल से बनता है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल जैसी होती हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो इनका इनिशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होती हैं, लाइक वो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रास जिंक प्लस कॉपर से बनता है। ब्रास को भी इसलिए बनाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिसकी एक येलोविश ये देखो गोल्डन रंग की कलर होती है और ये भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। ब्रास कोरोजन के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से बनाते हैं। स्टील में कम्बिनेशन होती है आयरन प्लस कार्बन से, आयरन और कार्बन मिलकर स्टील बनाते हैं। Alloys are used because they are stronger and harder than pure metal.
और जो एटम जो होते हैं एलॉय में उनके जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है जो कि इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग से प्रिवेंट करते हैं. So that's for today. Thanks for watching and like and subscribe our channel. Thank you.